काशवी आदित्य से छुपके से आदित्य के खिलाफ सबूत ढूंढ रही है, पर उससे ऐसा लगता है कि आदित्य को पता नहीं है। आदित्य उसका बाप है रिश्ते में, और जिस हिसाब से काशवी छुप के डर के फटाफट भाग के करती है ना, उससे आदित्य का शक डबल हो जाता है। मतलब इससे ये साबित हो जाता है कि काशवी डम थी, डम है और डम रहेगी। अब आते हैं एपिसोड के एंड में। चाची को कुछ लोग बोलते हैं हम तुम्हें बधाई कैसे दें, तुम्हारी बहू जो तुम लाई हो तुम्हें उस चीज की बधाई क्यों दे। पता नहीं तूने उस बहू को एक्सेप्ट क्यों किया, किस लिए किया और कैसे जिंदगी काटोगी तुम। और वहां करुण फोन करता है महिमा को, महिमा फोन नहीं उठाती है। फिर काशी को फोन करता है, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, क्या मेरे पापा सच में जेल में है। फिर काशी उसे घर पे लेके आती है, ड्रॉप करती है, जहां पीछे से महिमा के बोलती है हाँ तेरे पापा है जेल में, क्योंकि उन्होंने। बस उसके बाद क्या होगा पता नहीं, एपिसोड का एंड था। कहानी की बात करें तो जेल में जगदीश भाई साहब गए थे, उसके बाद काशी के पास आए मिलने ऑफिस में, जहां काशी ये सोच रही थी कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है किस चीजों को। जगदीश भाई साहब तुम्हें पता चला, मुझे बताया था अर्जुन ने कि तुम तहकीकात कर रही हो कुछ। बोला नहीं, विशाल बेगुनाह है, उसके पास अपनी बेगुनाही प्रूव करने के लिए सबूत भी है। बोला ठीक है, पर तुम्हें विश्वास तो है ना कि अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ अर्जुन को, तुम जानती हो, इसलिए तुम इन्वेस्टिगेशन कर रही हो कि तुम्हें भी पता है कि अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। बोला मैं इसको महिमा की सच्चाई अभी नहीं बता सकती, काशवी ने कहा। बोला कि मुझे पर एक और चीज के बारे में तुमसे बात करनी है, बहुत इमरजेंसी है। बात करे उससे पहले दीदी आ गया। फिर बोला कि करुण घर पे अकेला होगा, मैं चलता हूँ, फिर कभी बाद में बात करेंगे। अब काशवी लोग रात को डिनर कर रहे थे, जगदीश भाई साहब का मैसेज आया कि भाई तुम मुझसे अकेले में मिलना, और ये बात अदिति को भी नहीं पता चलनी चाहिए। अदिति ने मोबाइल ले लिया। बोला क्यों। बोला नीचे रख रहा हूं मैं, खाने समय मोबाइल नहीं। और पता नहीं ये दो लोग कौन है, जो एक लड़का और एक लड़की है। आई थिंक मुझे लगता है कि आदित्य ने अपनी गैर हाजिरी के लिए इन दोनों को रखा हुआ है। जो लड़की एक प्रेग्नेंट है, काशी को आदित्य को खाना खिलाती है। एक लड़का है जो रहता है वहीं पे, उसकी पति है। जो ये दो कैरेक्टर क्यों घुसाए गए हैं ना कैरेक्टर के अंदर, वो पता नहीं है। आई थिंक इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है। या आने वाले एपिसोड की एक कहानी के कुछ सदस्य बने, या इसी चैप्टर के सदस्य बने, पता नहीं है। फिर काशवी मिलने गई। बोला कि खीर बड़ी तुमने अच्छी बनाई है, तो एक काम करो खीर परोस दो, मैं दादी के लिए ले जाती हूँ, इस बहाने दादी से मिल भी लूंगी। उस दिन के बाद दादी से मिली नहीं हूँ। आदित्य अभी हाँ वो दादी से मिली नहीं हूँ, इसके लिए खाना तो खा के जाओ। नहीं हो गया मेरा, मैं चलती हूँ। ऐसे करके निकल गया। आदित्य समझ गया, पहले इसका ध्यान मोबाइल में था, कुछ पढ़ रही थी, मैंने मोबाइल लिया, ये वो, मतलब वेरी क्लोजिंग। फिर जगदीश भाई साहब को बोली, जगदीश भाई साहब ने बोला देखो मुझे विश्वास है कि अर्जुन ने ऐसा नहीं किया, पर उसे कोई बुरी तरह से फंसा रहा है। और अर्जुन का दुश्मन दो लोग हैं जो उन्हें नापसंद करते हैं और उनको जेल में भी देखना चाहते हो। अर्जुन इस दुनिया में ना हो ना, तो वो सबसे ज्यादा दो लोग खुश होंगे, एक विशाल और एक आदित्य। ये तुम भी जानते हो कि कितने बड़े दुश्मन है ये दोनों। आदित्य ने ये किया है क्योंकि देखो ये फोटोज देखो, ये बारात के फोटो है जिसमें आदित्य नहीं दिख रहा कहीं भी। तुम वीडियो प्ले करके देख लो, तुम्हें आदित्य कहीं नहीं दिखेगा। ये उसी टाइम का वीडियो है जब ईशान के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था। तुम देख लो। आप कहना चाहते हैं कि आदित्य, हम मानता हूं तुम्हारा पति है, वो एक सिविल सर्विस ऑफिसर है, ईमानदार सिविल सर्विस ऑफिसर है, सीनियर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने जानबूझ के अर्जुन को फंसाने के लिए, अर्जुन को तुम्हारे रास्ते से हटाने के लिए ऐसा किया होगा। उसने जानबूझ के नहीं, पर अर्जुन को रास्ते से हटाने के लिए जरूर किया होगा, क्योंकि वो अर्जुन से बहुत नफरत करता है। वो चाहता है कि अर्जुन तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाए। आई थिंक ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि तुम खुद देख लो, ये पेन ड्राइव दे रहा हो, इसमें सब कुछ कॉपी करके रखा है, तुम्हें कहीं पे आदित्य नहीं मिलेगा। प्लीज इस मामले की जड़ तक जाओ। ये सब ढूंढने के बाद काशवी सुबह पहुंची जेल में वापस अर्जुन के पास। बोला तुम सच सच बताओ उस रात को क्या होता। बोला मैं उधर पहुंचा, गार्ड बेहोश था, पुलिस वाले बेहोश थे, ये सब कुछ। फिर मुझे तरुण को उसका फोन आया, उसने बताया कि हॉस्पिटल में ये हम लोग आए हैं सिटी में, ये घर पे हंसता हुआ है। मैं वहां पे पहुंचा, मैंने उससे पहले सीनियर को फोन कर दिया, वो लोग वहां पे पहुंचे थे। अब जब मैं ये सब कुछ इंजाम लगा मेरे पर, मैं जब वहां पहुंचा ना, मेरा सीनियर मेरे पे गर्म हो रहा था, क्योंकि बंदूक बारूद सब कुछ वहां पे पड़ा था, जैसा का तैसा वैसे का वैसे ही पड़ा था।
मतलब जो भी काश्मीर में जब फंसा रहा है वो बहुत बड़ा शातिर इंसान है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और उसने सबको टोटली टाइम टेबल के हिसाब से किया जाके मैं किसी भी मामले में गलत साबित ना हो सकूं। फिर काशवी गई दूसरे दिन सुबह में वहां पे ऑफिस में आदित्य के, जहां पे वो फाइल्स पड़ी होती है कि वहां पे कौन से गार्ड हाजिर थे, कौन से हवलदार थे जो उसकी निगरानी कर रहे थे, उसके फोटोज नंबर एड्रेस लिए। पहले के पास पहुंची काशवी तो वहां गाड़ी का स्वागत करा था, मतलब एक हवलदार, एक बॉडी का मतलब चौकीदार जो होता है वो एक पेटी पे एक नवी गाड़ी लेकर आया जिसका मुहूर्त करा था। उसकी बीवी बोलती तुम्हें प्रमोशन मिल गया, बड़ी बात है, सीधा गार्ड से ये इतनी बड़ी प्रमोशन मिल गई, तुम गाड़ी ले आए, हमारी जिंदगी बदल गई। काशी ने बोला कि इतनी छोटी सैलरी में कोई भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर बोला कि तुम्हारी प्रमोशन तो हुई नहीं है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी के सामने मैं सच बता दूं, तो साइड पे आओ। बेचारा साइड पे बोला क्या है ये बताओ, तुमने रिश्वत ली है किसी से अर्जुन को फंसाने के लिए तब जाके ये गाड़ी आई है ना? मैं सब जानती हूँ। बोला नहीं मैडम आप गलत सोच रहे हो, तो सच सच बताओ उस दिन हुआ क्या था? बोला उस दिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हारे पास प्रूफ है कि ये गाड़ी तूने रिश्वत से नहीं ली? बोला हाँ मैंने लोन पे लिए, और ये सेकंड हैंड किसी औरत को बेचनी थी, वन्ना करके शर्मा करके कोई लड़की है, उसको बेचनी थी। बोला पेपर दिखाओ? बोला ये रहे पेपर और ये बैंक के लोन के कागज। बोला ठीक है मैं तहकीकात करूंगी। फिर कभी सोची सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि अर्जुन मन की मन गलत कहानियां बना रहा है? पर नहीं 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 नहीं, मैं अर्जुन पे विश्वास करती हूँ, अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। बैंक में पूछी, बोला ये कागज क्या सही है? बोला हाँ सही है, हमने इसको लोन दी हुई है, चेक करके वेरिफिकेशन करके गाड़ी की वैल्यू निकाल के उस हिसाब से उसको लोन दी हुई है गाड़ी के ऊपर। ये जिसने गाड़ी बेची उसका नंबर मिल सकता है? बोला हाँ ये नंबर। अब वो वन्ना से मिलने जा रही है गाड़ी लेके, उससे बीच में करुण की पार्टी चल रही का बर्थडे, जहां लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ग्रुप कि कौन किस ग्रुप में खेलेगा, पर सब लोग करुण को साइड पे कर देते हैं। बोला मुझसे क्यों नहीं खेलने, मैं भी खेलना चाहता हूँ। बोला हम ऐसे बच्चों के साथ नहीं खेलते जिसके बच्चे के पापा पुलिस स्टेशन में यानी जेल के अंदर हो। तो बस अब देखते हैं आगे होता क्या है, बस एपिसोड तो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।